हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार द एनवाईए में। दोस्तों क्लास नंबर 6 है आज हमारी, और यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं, बल्कि एमपी और बिहार बोर्ड के भी जितने बच्चे हैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हमारी क्लासेस काम करेगी। बाकी बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसका मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। सिलेबस भी आपको, सिलेबस तो लगभग सेम है, बस पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा। बाकी चैप्टर्स जो आपके कंप्लीट होंगे वो आप यहीं से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीनों बोर्ड्स की तैयारी हम यहाँ पर कराने वाले हैं। हिंदी माध्यम के लिए हमने ये सेलेक्ट कर दिया है चैनल अब। ठीक है, चले तो बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। बात यहाँ पर चल रही थी, आवेश मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, बल हमने निकाल लिया था। तो दोस्तों बात करते हैं आगे। अब देखिए आज का टॉपिक हमारा हो जाता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, चलो अब याद रखना क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखो सिंपल सी बात यह है क्या कि अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर आप चार्ज करना स्टार्ट करते हैं तो सीधी सी बात ये उस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। अब याद रखना इस जिस बॉडी के अंदर करंट फ्लो होने लगता है ये अपने सराउंडिंग एरिया में एक क्या बना लेती है, एरिया कवर कर लेती है, जिसमें अगर आप किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उस वस्तु पर भी उतना ही आवेश आ जाएगा। अगर उस वस्तु को आप इस क्षेत्र से बाहर रखेंगे तो उसके ऊपर जीरो आवेश रहेगा, लेकिन जैसे आप इस क्षेत्र के अंदर उस वस्तु को लेकर के एंटर करेंगे तो वस्तु भी आपकी चार्ज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, क्या देखेंगे ना, देखो किसी, मैं समझा देता हूं आपको, स्थिर आवेश के डायग्राम से देख के समझते रहेंगे। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, किसी भी स्थिर आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वही आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, और उस क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई भी वस्तु रखेंगे तो वो वस्तु भी कैसी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो इसको आप नोट कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलो जी अब देखें आगे। इसके बाद अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र के यहाँ पर 4 टाइप हो जाती है दोस्तों। देखें जल्दी जरा, हालांकि कुछ खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लेंगे। देखें जरा, चारों के चारों टाइप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। सबसे पहला समरूपी, उसके बाद असमरूपी, तीसरा परिवर्ती और चौथा अपरिवर्ती। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इन चारों को थोड़ा सा देख लेते हैं डीप से। देखो जरा, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं समरूपी विद्युत क्षेत्र, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश समान विद्युत बल का अनुभव करे। समरूपी विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा, वो विद्युत क्षेत्र जिसमें उपस्थित प्रत्येक कण समान एकांक धनावेश का क्या करे, फील करे या अनुभव करे। ठीक है, दूसरी की अगर मैं बात करता हूं तो असमरूपी हो जाता है, तो यहां पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एकांक धनावेश का अलग अलग विद्युत बल लगे, उसको आप क्या कह देते हैं, असमरूपी कह देते हैं। तीसरा आ जाता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, तो यदि आकाश में स्थित वस्तु का विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ साथ अगर परिवर्तित हो रहा है, अगर विद्युत क्षेत्र का मान समय के अनुसार हर सेकंड में बदल रहा है तो वही आपका परिवर्ती कहला देता है, और अगर नहीं बदल रहा है तो वही दोस्तों आपका अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहला देता है। ठीक है, तो ये 4 विद्युत क्षेत्र हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चले बाकी अपनी अगली बात को स्टार्ट करते हैं। इतना ये आपको समझ में आ गया होगा। चले जी, अब आज का एक मेन टॉपिक है जिसको हम कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, देखेंगे जरा, अब देखो जरा, अगर मैं इससे आगे की बात करूं, देखेंगे जरा अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं उसमें,
चलो भाई देखना जरा, अगला पॉइंट आ जाता है विद्युत बल रेखाएं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, चलो अब विद्युत बल रेखा क्या होती है? देखो मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल के चारों तरफ क्या बन जाता है, सराउंडिंग एरिया में फील्ड बन जाता है, जो भी पार्टिकल चार्ज हो। समझ में आ गई बात? अब ये फील्ड बनता कैसे है, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन ऐसी चीजें हैं जो इस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, है ना। ये काल्पनिक होता है, आप देख नहीं सकते इस क्षेत्र को, आप हाथ नहीं लगा सकते, केवल आप इसको फील कर सकते हैं। कैसे? पार्टिकल को बाहर रखकर और पार्टिकल को अंदर रख के, अंदर रखेंगे तो करंट लग जाएगा और बाहर रखेंगे तो करंट जीरो रहेगा। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखना विद्युत बल रेखाएं जो है इसके बारे में अगर डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो किसने किया था? देखो जरा, अगर खोज की मैं बात करूं तो फैराडे ने सबसे पहले इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए, तो बताया था कि इस नाम की भी कोई चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चले देखिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो क्या लिखेंगे इसमें आप, किसी भी, देखो अब विद्युत बल रेखाएं कहां कहां से निकलती है अगर मैं बात करूं, देखो जरा, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर ये बनेगा। ठीक है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में बना काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश गतिमान रह सके, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? ये कैसी होती है? निष्कोण वक्र होती है, यानी कि कंप्लीट लूप नहीं बनाती है, लेकिन कैसी होती है? इमेजिनरी होती है, यानी कि काल्पनिक होती है ना। और हर रेखा के हर बिंदु पर आप प्लस क्यू चार्ज को मान सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं इसकी नेचर क्या क्या होती है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, है ना। अच्छा एक नोट और आप डाल लेंगे यहां से, विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो समानुपाती किसके होती है? याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे, इसको आप अलग से मार्क कर लेंगे। बाकी इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो वहां पर भी आपको ये सब चीज लिखी हुई मिलेंगी आपको। बाकी अपने अपने हाथ से सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है, आप बना सकते हैं। चलो जी, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इन रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विद्युत बल रेखाओं के विद्युत बल रेखाओं के गुण। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए जी बात कर लेते हैं। क्या नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्या ये धनावेश से बाहर की ओर व ऋणावेश में भीतर की ओर प्रवेश करती है ना। इसका डायग्राम मैं आपको यहां पर बता सकता हूं, देखो जरा, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो क्या होता है, इससे तो ये सारी की सारी बाहर निकलेंगी। आई बात समझ में? अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो याद रखना, नेगेटिव में सारी की सारी बाहर को निकलेगी, अंदर, बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको डायग्राम? इस डायग्राम को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बताया गया
कि प्लस से क्या होता है, धनावेश से बाहर की तरफ को निकलेंगी और ऋणावेश में क्या होंगी, अंदर की तरफ को प्रवेश करेंगी। समझ में आ रही है बात। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, देखेंगे यार, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सदैव समांतर कैसी रहेंगी, हमेशा याद रखना, पैरेलल रहेंगी। कैसे रहेंगी, पैरेलल, समांतर व बस इसका आप याद रखेंगे, समांतर होती है। सीधी सीधी रेखाएं जो खिंच जाती है इस तरीके से, ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। इसको क्या कहते हैं हम, एक समान विद्युत क्षेत्र, वेक्टर ई, है ना। ये तीव्रता ई क्या होती है, तीव्रता होती है, यानी पावर होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी अगला पॉइंट आने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर बात समझ में आ गई। इस अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, क्या देखना जरा, अगला पॉइंट क्या कहता है, इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव परिणामी तीव्रता को दर्शाती है। समझ में आया कि नहीं ये बात समझ में, यानी किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो आप स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो रेखा क्या दिखाएगी, उसके रिप्रेजेंट। देखो जैसे अगर मैं बात करूं ये वाला, अब ये कर्व बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। अब देखो यहां पर जैसे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहां पर है बी, फिर एक कुछ दूरी पर पॉइंट है सी। मुझको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो कैसे बताएंगे आप, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा। इसमें से स्पर्श रेखा होकर गई तो उसकी दिशा क्या होगी, आगे को। स्पर्श से फिर स्पर्श रेखा जाएगी, फिर आगे को, स्पर्श रेखा जाएगी, फिर आगे को, फिर स्पर्श रेखा जाएगी, फिर आगे को। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो वहां से आप क्या कर सकते हैं बेटा जी, एक स्पर्श रेखा लेकर के निकल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए जी अगले पॉइंट पर चढ़ते हैं। तो देखा जरा, ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर, मच्छर बता रहे भाई, चलो इनका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ चल कोई नहीं, मैं क्लास की बात करें, ठीक है। तो ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, है ना। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं क्या, कि प्लस क्यू चार्ज है और इसके सामने एक प्लस क्यू फिर आ गया, तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो। देखो क्या बताया मैंने आपको, विपरीत आवेश, और विपरीत आवेश हमेशा क्या करते हैं बताना, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को अपने दूसरे के पास नहीं बुलाएंगे, ये इसको दूर करेगा, ये इसको दूर करेगा। यानी रेखा कैसे होंगी भीतर की, अगर मैं बात करूं, ये लो जी सीधी जा रही थी, मुड़ गई, फिर सीधी जाती आती मुड़ गई, सीधी जाती आती मुड़ गई, और फिर सीधी जाती आती मुड़ गई। ऐसी अंदर वाली बनी, ये भी मुड़ गई, फिर ये भी मुड़ गई। लो जी ये भी कर्व हो गई और ये भी कर्व हो गई, ठीक है। ऐसे ये भी कर्व हो गई और ये भी कर्व हो गई। लो जी ये बन गया पार्ट ए आपका, है ना, विपरीत आवेश प्रतिकर्षण। समझ में आ गई बात, ये पहला डायग्राम हो गया। अब दूसरे डायग्राम की अगर मैं बात करूं, दूसरे डायग्राम में क्या होगा, इन चार्जेस को मैं कंप्लीट करके चेंज कर दूंगा। कैसे, देखो ये प्लस है और इसके सामने आ गया माइनस, तो पहली रेखा तो सीधी जाती है, दूसरी प्लस से शुरू होगी माइनस पर जाएगी, 30 यही 20 से होगी, ये भी ऐसी होगी। ये थोड़ा सा गोल आकार बनाती है, यहां से मतलब लूप नहीं बनाएगी पूरा का पूरा, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और बाहर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना ये निकलेंगे ऐसे,
इतनी बात समझ में आ गई। और माइनस की अगर मैं बात करूं तो माइनस में ही एंटर करेंगे यहां से ऐसे। आई बात समझ में इतनी? लो जी, इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। और ये कैसे होंगे? विपरीत आवेश, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये है समान आवेश, ठीक है भाई, इसको ठीक कर लेना, विपरीत आवेश। अब जिन्होंने आधी वीडियो देखी होगी वो तो इसको ही देखकर चल रहे होंगे, है ना, लेकिन जो सूचना गलत है वो सूचना है गलत है, ठीक है। तो विपरीत क्या कर लेते हैं? आकर्षण कर लेते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी वीडियो आप देखा करें। एक बार आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो लास्ट में याद आ जाती है। कुछ बच्चों ने आधा देखा, वो आधा ही पढ़ के चले गए, वो उनको आधा ही याद रहा, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें आप, है ना। हमसे भी हो सकती है गलती, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या लगेगा? रेपल होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर कैसे होंगे? अपोजिट चार्जेस होंगे, यानी प्लस माइनस को बुलाएगा, माइनस वाला प्लस को बुलाएगा, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलो इसके बाद कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। नंबर 5वां पॉइंट में यहां पर नोट कर देता हूं। देखो नंबर 5 की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी कहने का मतलब है अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा उसको काट के नहीं निकल सकती कभी भी। समझ में आ रही है बात? अब इसका रीजन क्या है क्यों नहीं निकल सकती है? एक ही लाइन में लिख सकते हैं बस, क्योंकि इसका जवाब आपको बहुत कम जगह मिलेगा, लिखने को। कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती हैं। देखो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो डायरेक्शन आगे, इस पर बात करूं तो आगे, लेकिन इस कटान बिंदु की अगर मैं बात करूं तो उस पर 2 डायरेक्शन आते हैं, एक ऊपर को एक नीचे को, है ना। और ई जो है वो कैसी राशि है बोलो? सदिश राशि। और सदिश की तो अपनी एक ही दिशा होती है केवल, अरे बात सदिश की केवल अपनी एक दिशा होती है, जो कि असंभव है। और यहां पर एक कितनी दिखा रहा है? 2 दिशा दिखा रहा है, ऊपर को भी नीचे को, इस पॉइंट के ऊपर, ओ के ऊपर, है ना। तो जो कि क्या होगा? असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। देखो जरा नंबर 6 पॉइंट, उत्पन्न वैद्युत बल और रेखाओं की संख्या Q/ε नोट होती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसके बाद एक मैं पॉइंट आपको बता देता हूं। देखना जरा, एक क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स के अंदर, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या? हाँ ये कंप्लीट हो चुका आपका। डेली मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ एक टॉपिक में से, तो आज भी लेकर के आऊं एक बढ़िया सा टॉपिक। देखो जरा, एक +Q चार्ज है आपके पास, और इस चार्ज से 3 पॉइंट है, A, B, C और D, और 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। क्या दिया गया है? EA ग्रेटर देन EB, है ना, और लेस देन EC। फिर दिया गया EB ग्रेटर देन EA, फिर दिया गया EC इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर दिया गया EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC और ग्रेटर देन AD। ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बताओ जरा, पहले चलो आपका बारे में देखते हैं, आपको क्या क्या पता है, जल्दी से आंसर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं बाद में देख लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, है ना। आपकी आप हमारे साथ जुड़े रहे तो सब्सक्राइबर और बढ़ते रहे तो जल्दी आपके लिए लाइव क्लास भी रखेंगे। तो देखो दोस्तों कैसे आपको इसका आंसर बताएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? +Q चार्ज से
ए, बी, सी और डी, कौन से चारों में से कौन से पॉइंट के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से रिलेशन निकलता है E क्या होता है R स्क्वायर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा आप R को डिक्रीज करेंगे उतना ज्यादा E इंक्रीज होगा। तो कम से कम दूरी क्या A है या D है? कम से कम दूरी A है, तो याद रखना जितनी दूरी कम उतनी E ज्यादा होगा, यानी जितनी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी E का मान भी घटता जाएगा। और ऑप्शन हो जाता है आपका चौथा सही। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, इस तरीके की वीडियोस को फॉलो करते रहिए और अपने बाकी जितने भी पंटर लोग हैं उन सभी में चिपकाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय